अब उस व्यक्तित्व से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसने जीने का मकसद दिया, चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर, जिसने अपने दम पर बदल दी लाखों लोगों की तकदीर। बच्चों को दिल से प्यार करने वाले और कार्यक्रम की शुरुआत करने आ रहे हैं डियर सर सोनवीर। एक बार सोनवीर सर के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ। ऐसे सोनवीर, हाय 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 हाय। आप सभी का हमारे इस RWA परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कभी कभी लगता है कि जीवन बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहा है, जितनी नहीं लेनी चाहिए। जीवन बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहा है, इतनी तो नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरी परीक्षा इतनी तो नहीं लेनी चाहिए। तो एक बात बता देता हूँ बच्चों आपको कि जीवन उन्हीं की परीक्षा लेता है जो लगते हैं कि जीवन की परीक्षा में पास हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, आप किसी क्लास के क्लास टीचर बना दिए जाओ। आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बड़ा ही वीक बच्चा है, एक मध्यम बच्चा है, एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। आपको कह दिया जाए इन सब का टेस्ट ले लो, क्या सबका बराबर टेस्ट लेना चाहोगे आप? किसका टेस्ट आप मुश्किल रखोगे, इंटेलिजेंट का या बेवकूफ का? किसका क्यों रखोगे जी? आप इसलिए रखोगे क्योंकि आपको भरोसा है कि जो इंटेलिजेंट वाला है ना वो मुश्किल वाले को भी पास करके दिखाएगा और जो बेवकूफ है वो हल्के टेस्ट में भी फेल हो जाएगा। तो भगवान भी, अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरी तो बहुत ज्यादा परीक्षा ले ली भगवान ने, मतलब आप पे ज्यादा भरोसा है भगवान को, वो जानता है कि आप जीत के दिखा दोगे। तो ऐसी जब भी ऐसी सिचुएशन आए, एक छोटा सा मंत्र हम रखते हैं कि दुख से ना घबराना पंछी। जब भी कोई परेशानी आए तो 2 लाइन हमें याद करनी है और ये लाइन हमें खुद को बतानी है कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे। आपकी जो खुद की ताकत है वही काम आएगी। जब जिंदगी आपको आजमा रही हो तो तब आपको क्यों खुश होना चाहिए, क्यों नाराज नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम की बात है, एक थे दादू महाराज। कौन थे? दादू महाराज बिल्कुल संत आदमी। कैसे आदमी? अब वो जो संत आदमी है ना, कैसे संत? क्या मंदिर में रहते थे, क्या हिमालय में रहते थे? नहीं, समाज में ही रहते थे, लेकिन समाज की भलाई के लिए सारे काम करते थे। तो वहां पर आया एक नया कलेक्टर। अब जो भी ऐसा आदमी आता है ना तो वो सोचता है कि भाई दादू महाराज की बड़ी प्रसिद्धि है वहां पर, तो क्यों ना दादू महाराज से एक बार मिल लिया जाए। चल दिया दादू महाराज की तरफ, और जब दादू महाराज की तरफ जा रहा था रास्ते में पता चला तो दोपहर में कोई मिलता नहीं है, दोपहर में घोड़े पे चढ़ा हुआ जा रहा है। तो उसने कहा कौन बताएगा, ऐसे में तो रास्ता भी कोई बताने वाला नहीं है। तो देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी गंदे से कपड़े पहने क्या कर रहा है कि जो झुंड है ना, जो रास्ते के दोनों तरफ झुंड आ जाते हैं, उनको काट रहा है। तो उसने कहा है सुन। उस आदमी ने देखा, जी बताइए दादू महाराज कहाँ रहते हैं? वो अपने काम में लग गया दोबारा। उसने फिर कहा कलेक्टर है भाई, कलेक्टर है, कोतवाल है, तो थोड़ा सा तो रहेगा ना अपने अंदर। है सुन, दादू महाराज कहाँ रहते हैं? उन्होंने ऐसे देखा, फिर नीचे मुंह कर लिया। तीसरे बार जब जवाब नहीं दिया तो भाई कलेक्टर का तो ईगो है, नीचे उतरा, सेंटर बजा दिए और बोला तू नहीं बताएगा तो कोई और बताएगा, चल अब तू यहां रह, मैं आगे चला। आगे चल के देखा तो एक वृद्ध आदमी और भी हैं। उनसे पूछा हाँ जी बताइए एक बार हमें कि दादू महाराज कहाँ रहते हैं? कि जी आप दादू महाराज से मिलने आए हो? हाँ। आपने देखा है कभी दादू महाराज को? कि नहीं देखा तो नहीं है। तो पीछे रास्ते में झाड़ झुंड जो काट रहे हैं वही तो दादू महाराज है। मैंने तो सुना था बड़े संत हैं, वो तो झुंड काट रहे हैं। उन्होंने कहा भाई संत यही तो काम करते हैं, संत दूसरों के रास्ते में जो कांटे बिखरे हुए हैं उन्हीं को तो साफ करते हैं, संत करते हैं, उन्हीं को साफ नहीं करते संत। तो वो गया भाई, जिससे मिलने आया, जिसे देवता बना के दिल में रखा हुआ है, उसी को लाते मार दी, उसी को सेंटर बजा के आ गया। गया और सीधे सीधे दादू महाराज के पैरों में लेट गया कि महाराज गलती हो गई, मैं तो आप ही की मूर्ति अपने दिल में रख के चला था और आप ही को मैंने लात मार दी, आप ही पे सेंटर बजा दिए। दादू महाराज मुस्कुराए। दादू महाराज ने कहा
कलेक्टर साहब कोई घड़ा लेते हो क्या कभी? कि हाँ जी ले लेते हैं, फ्रिज तो थी नहीं उस टाइम पे। कि तो जो घड़ा लेते हो बस ऐसे ही उठा के चले जाते हो? नहीं जी, उसे पहले ऐसे बजा के देखते हैं, बेकार तो नहीं है, ठोक पीटते हैं पहले अच्छी तरह। तो कहा जब तुम 20 रुपए का, उस टाइम पे तो 2 ही रुपए का था, 2 रुपए का घड़ा जब तुम बिना ठोके पीटे नहीं लेते तो मुझे तो गुरु बना रहे थे, तो मुझे ठोक पीट लिया तो क्या हुआ है? क्या गलती कर दी तुमने? अद्भुत अद्भुत सर, क्या गलती कर दी? तो जब जिंदगी में भगवान आपको कुछ देना चाह रहा है ना, तो भाई वो ठोक पीट के तो देखेगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ना ठोके ना पीटे, तो फिर जिंदगी में कुछ उम्मीद भी मत करना। और अगर ठोक पीट के देख रहा है ना, तो फिर उसे धन्यवाद देना और अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि तुमने ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने ही नहीं, उस ऊपर वाले ने भी तुमसे कुछ उम्मीदें रखी हैं, लगा रखी हैं। क्या ठीक बात, है? क्या बात। तो ऐसे टाइम में आपको पूरी मेहनत करनी है और मेहनत पे भरोसा करना है, अपने टैलेंट पे भरोसा करना है, क्योंकि टैलेंट की एक खासियत है, सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, जो हमारे अंदर का हुनर है उसके लिए कह रहे हैं हम, सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात। अरे यार, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। क्या बात है सोनवी सर, कमाल, अद्भुत अद्भुत।